In this question they are saying a stone is thrown vertically upward. So let's say here we have a stone, and this stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second. So that means stone को नीचे से ऊपर फेंका और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितने इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका 40 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो कैन वी से इट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, इतना कुछ कवर किया. नाउ वी नो कि अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा, राइट. जी इज गिवन टू यू एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मैक्सिमम हाइट बाय द स्टोन पूछा है, नेट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है, टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो पूछा है. ओके. सो चलो देखते हैं हाउ टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ सम्स. या so yes, firstly we'll go with the given. Okay, so what we know the initial velocity, that is 40 meter per second. Final velocity is 0 meter per second है. Then yeah, g we know, nahi, already it's given meter per second square, that is 10 meter per second square. Height is being asked to you, नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा है उसने तुमसे. ओके. एंड फिर उसके बाद टोटल डिस्टेंस पूछा है. सो मेनी थिंग्स आर बीइंग आस्क्ड ओवर हियर. सो लेट्स सी हाउ टू गो विद दिस. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज हाइट. देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन के साथ जा सकते हो या फिर थर्ड. जो सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है. सो दैट मीन्स एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है ना, इसको सॉल्व करने के लिए वी नीड अ टाइम, एंड वो हमारे पास नहीं है. सो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग कौन से इक्वेशन को अप्रोच करेंगे, विल अप्रोच द थर्ड वन, दैट इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस. अभी उसमें भी ये कैसा वर्टिकल मोशन का केस है ना, तो माइनर चेंजेस. एक्सेलरेशन की जगह पे हम ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम क्या लेते हैं, हाइट लेते हैं. ओके. सो चलो विल सॉल्व दिस. व्हाट वी नो इज वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एच. ठीक है, ये मेरे पास कुछ है. फाइनल वेलोसिटी वी नो इट इज 0. इनिशियल हमको दिया है कुछ 40 का स्क्वायर. बॉल स्टोन वॉज थ्रोन, नीचे से ऊपर फेंका था या ऊपर से नीचे. रिमेंबर दैट इट वॉज थ्रोन फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड. ओके. तो नीचे से ऊपर फेंका था, इसका मतलब क्या होता है कि जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होगा इट विल बी नेगेटिव. ओके. सो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. दैट मीन्स इट वुड बी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो उस केस में जब तुम वैल्यूज को रखोगे, दैट मीन्स 2, जी के जगह पे क्या आ जाएगा, -10, एंड हाइट h जो कि हमको फाइंड करना है. सो सिंप्लीफाई करते इसको, 40 का स्क्वायर माइनस 2 10 20 h, इस साइड 0 है, लेट्स ब्रिंग दिस साइड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. और ये मेरा 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, यू सी दिस हाउ आई सॉल्व, मैं ऐसे करती हूँ सो दैट मुझे कन्फ्यूजन नहीं हो. लुक हाउ आई डू, 40 इंटू 40. ठीक है, तो नॉन ज़ीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 ज़ा. ठीक है, कितना, 4 4 ज़ा 16 हो गया, एक ज़ीरो इसका एक ज़ीरो इसका, तो ये कितना मिल गया, 1600 मिल गया. ओके. सो व्हाट आई हैव हियर इज 1600. अगर h चाहिए तो 1600 को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 20 से, राइट. सो इट वुड बी अराउंड समथिंग 80 मीटर. आई होप यू अंडरस्टूड, राइट. ये हो गया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा है. समझे क्या पूछा है, नेट डिस्प्लेसमेंट. अभी इधर नेट डिस्प्लेसमेंट से उसका क्या मतलब है, यू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क यू. वो तुमसे बोल रहा है कि भाई ये अर्थ का सरफेस था, दिस इज द अर्थ का सरफेस, और स्टोन इधर से नीचे से ऊपर गया. अब वो ऊपर तो रुकेगा नहीं, बट ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम इट विल कम डाउन. ठीक है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज दे आर आस्किंग. सो हमको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो नेट डिस्प्लेसमेंट.
बट द प्रॉब्लम इज दैट ये इसी पॉइंट पे गया और इसी पॉइंट पे वापस आके गिरेगा. सो दैट मीन्स कि इट इज रिटर्निंग टू द सेम पॉइंट, सो द डिस्प्लेसमेंट वुड बी व्हाट, जीरो. सो हियर यू कैन स्टेट कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, ओके, नेट डिस्प्लेसमेंट जो है is 0 because it is returning to the same point. Okay, because stone returns, okay, to same point. All right, so this was the second thing. अभी थर्ड केस में उसने क्या पूछा, टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस मतलब जाने का प्लस आने का दोनों मिला के. So yeah, let's give this total distance. So we can say total distance जो है it would be around twice of h. ठीक है. So h हमारे केस में कितना था, 80 था. इसका डबल कर दोगे तो you'll get something 160 meter. So that total distance we got as 160 meter. So I hope equation is numerical is clear to you all. In case if you have any doubt, so you can reach to us. Thank you so much for connecting with us.